हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की कहानी है बादशाह और सरदार की चोरी। जब वो घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा तो बीवी बच्चों को खिलाएगा कहाँ से। इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद बादशाह, वज़ीर और शहजादे बुलाए गए। सरदार को एक तरकीब सूझी तो इसकी आंखें चमक उठीं। इसने अपनी बीवी को पड़ोसन से एक कीमती जोड़ा लाने के लिए कहा। वो पड़ोसन से कीमती जोड़ा ले आई। सरदार ने मांगे का कीमती जोड़ा जल्दी से जेब तन किया और घर से निकल पड़ा और शान से चलता हुआ शाही दरबार में जा पहुंचा। दरबारी समझे कि कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, उसे ले जाकर बड़े अदब से दूसरे बड़े लोगों के साथ कुर्सी पर बिठा दिया। सरदार गर्दन अकड़ा अकड़ा कर कुर्सी पर बैठ गया। दरबार शुरू हुआ। जश्न की तमाम रस्में अदा की गईं और इसके बाद दस्तरखान पर आला किस्म के खाने रखे गए। सरदार ने भी हाथ बढ़ाकर खूब डटकर खाना खाया और फिर नज़रें बचाकर बड़ी चालाकी से सोने की एक रकाबी अपने लिबास में छुपा ली और दरबार ख़त्म होते ही वहाँ से 9-9-11 हो गया और घर आकर बड़े मज़े से सारा वाक़या अपनी बीवी को सुनाया। इसके बाद इसकी बीवी बाज़ार जाती और सोने की रकाब का एक टुकड़ा काट कर फ़रोख्त करके कुछ रकम ले आती। यूँ सरदार की ज़िंदगी आराम से गुजरने लगी और परेशानी दूर हो गई। इधर दरबार के मुलाज़मों ने देखा कि सोने की एक रकाबी कम निकली है तो बेचारे बहुत घबराए और रकाबी ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। बादशाह ने इनकी हालत देखकर कहा कि तुम सब क्यों परेशान हो। मुझे मालूम है कि सोने की रकाबी गायब हो गई है और अब वो तुम्हें नहीं मिलेगी। मुझे ये भी मालूम है कि वो रकाबी किसने चुराई है। अगले साल फिर जश्न हुआ और दरबार मेहमानों से भर गया। जश्न के अख्ताम पर मेहमानों को खाना दिया गया। सरदार इस मौके पर भी मौजूद था। खाना खाने के बाद फिर उसने नज़र बचाकर बड़े इत्मीनान से एक सोने की रकाबी अपने लिबास में छुपा ली। दरबार ख़त्म हुआ तो मेहमान जाने लगे तो सरदार भी महल के दरवाजे से बाहर निकलने लगा तो अचानक बादशाह सामने आ गया। बादशाह को देखकर वो बहुत सटपटाया और घबरा कर इधर उधर देखने लगा। बादशाह ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ा और कहा कि पिछले साल की रकाबी ख़त्म हो गई, जो फिर एक और रकाबी ले जाना चाहते हो। ये सुनते ही सरदार के होश उड़ गए और खौफ के मारे कांपने लगा। आखिरकार बादशाह के कदमों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हजूर के हुक्म की तकमील में मुझे मेरे घर में बंद कर दिया गया था। कई महीनों तक परेशान और तंगदस्त रहा, आखिर मजबूर होकर ये नाजेबा हरकत की। हजूर मुझे माफ़ कर दें। बादशाह कुछ देर सोच रहा था, फिर कहने लगा, अच्छा हमने तुम्हें माफ़ किया और तुम्हारी मुलाजमत भी बहाल कर दी। गलती हमारी ही थी। हमने हुक्म ही ऐसा दिया था कि आदमी भूख और तंगदस्ती से मजबूर होकर चोरी करने पर आमादा हो जाता है। अगर हम तुम्हें घर में कैद ना करवाते तो शायद तुम ऐसी हरकत कभी ना करते। जाओ अब ऐसी हरकत ना करना। चोरी बहरहाल बुरी हरकत है। बादशाह और सरदार ने दोनों ने अपनी गलती कबूल कर ली और दोनों ने अपनी अपनी गलती कबूल करने के बाद आइंदा के लिए इबरत हासिल कर ली। कहते हैं कि फिर सरदार ने कभी चोरी ना की और ना बादशाह ने कभी किसी को ऐसी सज़ा दी। Thanks for watching my videos.